हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको इतिहास विषय के लिए प्रस्तावना कौशल के पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है इसके बारे में बताऊंगा। इतिहास विषय के लिए प्रस्तावना कौशल की पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रस्तावना कौशल लिखते हैं। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जहाँ से आप बीएड या बीटीसी करते हैं उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं। जैसे मेरा नाम है हेमंत शुक्ला, तो मैं अपना नाम लिखा हूँ, आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है कि आप किस डेट को पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी है, विषय क्या है, उसके बाद पीरियड कौन सा है और अवधि 5 से 7 मिनट लिखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना कौशल जो होता है वो 5 से 7 मिनट में ही आपको पूरा करना रहता है। उसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण बच्चों से निकल जाने के बाद लिखते हैं। मैं यहाँ पर पहले ही लिख दिया हूँ वैदिक काल, लेकिन आपको प्रकरण बच्चों से जब निकल जाएगा तब आप लिखेंगे। उसके बाद हम कौशल के घटक लिखते हैं। यहाँ पे 8 घटक दिए गए हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। पहला घटक है कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध। हम बच्चों से जो भी प्रश्न करेंगे वह पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, जो बच्चे पहले से जानते हों। उसके बाद दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उद्देश्य से संबंध। हम जो भी प्रश्न बच्चों से करेंगे वह कहीं ना कहीं मूल पाठ से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम प्रश्न ऐसा करें जो पाठ से संबंधित ना हो। उसके बाद तीसरा है कथनों, विचारों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता तथा तारतम्यता। सभी जो प्रश्न होने चाहिए एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन का कुछ अलग मीनिंग निकले और दूसरे का कुछ अलग मीनिंग निकले। उसके बाद चौथा है पाठ उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरण एवं साधनों का प्रयोग। उसके बाद पांचवा है उपयुक्त और समुचित अवधि विस्तार, क्योंकि प्रस्तावना कौशल 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपको समाप्त करना रहता है, इसलिए आपको समय का भी ध्यान रखना होगा। उसके बाद छात्र ध्यान एवं रुचि आकर्षण, छात्रों को प्रेरित करने की क्षमता। और 8वां है छात्रों में उत्साह एवं सजगता। उसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं कि बच्चे धार्मिक ग्रंथों की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना कौशल के प्रश्न। इसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक के कथन, छात्र छात्रा के कथन और घटक लिखते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे छात्र के कथन लिख देते हैं, लेकिन कक्षा में छात्र और छात्रा दोनों होते हैं, इसलिए यहाँ पे छात्र छात्रा के कथन लिखा जाता है। हम बच्चों से पहला क्वेश्चन करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख हिंदू ग्रंथों के नाम बताएं। तो बच्चे बताएंगे वेद, पुराण, गीता, रामायण, वो जितना भी जानते होंगे उसके बारे में बताएंगे। अब एक घटक संख्या 1 हो गया, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है पूर्व ज्ञान से संबंधित है। और उसके बाद जो बच्चे जवाब देते हैं उन्हीं को हम दोबारा फिर क्वेश्चन में शामिल कर लेते हैं। अब फिर हम इन्हीं के उत्तर से ही दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो बच्चे बताएंगे 4 वेद हैं। अब पुनः इनके उत्तर को कॉपी करेंगे यहाँ पे प्रश्न बनाने के लिए कि चारों वेदों का नाम बताएं। तो बच्चे बताएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन बच्चों से करेंगे कि भारतीय इतिहास में इन वेदों से किस सभ्यता का विकास हुआ। तो बच्चे बताएंगे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद हम 5वां क्वेश्चन करेंगे कि वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ। अभी बच्चे नहीं जानते हैं तो उनके लिए समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम अब उद्देश्य कथन कहेंगे कि अच्छा तो बच्चों आज हम सब वैदिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम निरीक्षण तालिका बनाते हैं। इसमें कौशल के घटक और टैली चिन्ह लिखते हैं। जो कक्ष निरीक्षक होता है, जो पीछे आपकी मॉनिटरिंग करता है, जब आप शिक्षण कार्य करते हैं प्रस्तावना कौशल के लिए, तो वह चेक करेगा कि आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है। जितने घटकों का प्रयोग किए रहेंगे उसको यहाँ पर सही या गलत का प्रयोग के लिए चिन्ह लगाएगा, क्योंकि घटक जो है यहाँ पर पहले से ही दिए हैं, 8 घटक दिए गए हैं, इसलिए यहाँ टैली चिन्ह में घटकों की संख्या 8 है और टैली चिन्ह में वह 8 घटकों के बारे में अच्छे से बताएगा। उसके बाद सुझाव आलोचना, अगर निरीक्षक को आपको शिक्षण में कुछ कमियां रहेंगी या कुछ बताना रहेगा तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करेगा। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।